नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम 15 सितंबर तक ग्रहों का गोचर और ग्रहण प्रभाव जो कि 7 सितंबर को हुआ है चंद्र ग्रहण, इसका तुला लग्न राशि वालों पर कैसा प्रभाव प्राप्त होगा इसके बारे में जानते हैं। और दूसरे पार्ट में हम 15 सितंबर के बाद कैसा प्रभाव प्राप्त होगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ग्रहण क्या है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों के द्वारा मिलकर किया गया था और उसका उद्देश्य अमृत पाना था। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ वह भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मोहिनी रूप से आकर्षित कर मदिरा पान करा रहे थे। राक्षसों में उपस्थित सर्वभानु राक्षस द्वारा भगवान की इस माया को समझ लिया जाता है और वह इस माया को समझकर स्वयं अपना रूप परिवर्तन कर देवताओं की लाइन में सूर्य चंद्रमा के मध्य जाकर बैठ जाता है और अमृतपान कर लेता है। तभी सूर्य और चंद्रमा भगवान विष्णु से राहु केतु की शिकायत करते हैं, सर्वभानु की शिकायत करते हैं, जिस पर भगवान विष्णु ने सर्वभानु की गर्दन धड़ से अलग कर दी, किंतु अमृतपान करके सर्वभानु अमर हो गए थे। यही सर्वभानु का सिर राहु बना और धड़ केतु बना, जो दो छाया ग्रह के रूप में स्थित है और हमें प्रभावित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की शिकायत के कारण ही राहु केतु जब इन्हें अपने प्रभाव से विहीन कर देते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा जब अपनी शक्तियों से विहीन हो जाते हैं, उसी को ग्रहण कहते हैं। अब चंद्रमा जो कि हमारा मन है और मन इमोशन है, और इसी इमोशन के कारण हम अपने जीवन में प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बात, हर चीज़ को दो अर्थों में, दो पहलुओं का निर्माण करते हैं। एक अच्छा तो दूसरा बुरा, एक मित्र तो दूसरा शत्रु, एक सुख तो दूसरा दुख। ये सब हमारे इमोशन के कारण हमारे व्यक्तित्व में निर्माण होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान मन के इमोशन कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ राहु प्रभावी होता है। अब राहु को यदि हम समझें तो जैसे कि सर्वभानु जो अमृत पान करने के लिए बैठे थे, वे भगवान विष्णु की मोहिनी रूप माया को भी समझ जाते हैं। अर्थात राहु के पास वह शक्तियाँ हैं जो वह माया को समझ सकता है, उसके साथ होने वाले भ्रम धोखे को वह जान सकता है। इसी प्रकार से राहु अमृत पान करने का उद्देश्य रखते हैं अपने जीवन में, अर्थात शुभता के लिए वह किसी हद तक भी जा सकता है, स्वयं का रूप बदल सकता है, भगवान विष्णु को धोखा दे सकता है। और राहु शिकायत करने पर
अर्थात उसके रूप बदलने को या उसके धोखा देने की प्रवृत्ति को पहचान कर कोई यदि सार्वजनिक करने का प्रयत्न करता है तो राहु केतु उसे ग्रहण रूपी दंड भी देता है। अब ये तुला लग्न राशि वालों के पंचम भाव में चंद्र ग्रहण हो रहा है। पंचम भाव हमारे बुद्धि और विवेक का है और यहाँ कुंभ राशि है। कुंभ राशि अर्थात अमृत कलश। जैसा कि हम जानते हैं समुद्र मंथन में पहले विष निकला था जिसे भगवान शिव ने धारण किया, फिर अमृत प्राप्त हुआ था। तो ये हमें ये बताता है कि ये समय तुला लग्न राशि वालों के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का मंथन करने का समय है। अपने मन का, अपने विचारों का, अपनी सोच का मंथन करने का समय है और मंथन करके उसमें से विष को बाहर निकालें, तभी अमृतपान कर सकते हैं। इस समय तुला लग्न राशि वालों को अपने शत्रुओं को जानने का, अपने मित्रों को पहचानने का एक अवसर प्राप्त होगा, दृष्टि प्राप्त होगी, ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी कि वे ये जान सकते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसा राहु प्रभाव देंगे। 11वां भाव जो हमारी इच्छा पूर्ति का होता है वहाँ पर तुला लग्न राशि वालों के सिंह राशि है और सिंह राशि ऊर्जा की है, सृजन की है, अधिकार एवं दायित्व की है। 11वां भाव हमारे सोशल सर्किल का होता है, हमारे कर्मों के फल का होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। 11वें भाव में सूर्य स्थित है। सूर्य राजा है ब्रह्मांड में, ग्रहों में। बुध ग्रहों में ब्रह्मांड में राजकुमार हैं अर्थात बालक है। केतु धड़ है अर्थात बीज है, जिसे हम डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए अर्थात वह अंश जो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम डीएनए कहते हैं। केतु मुक्ति का कारक ग्रह है, तो वह तुला लग्न राशि वालों को यही बताना चाहता है कि तुला लग्न राशि वाले जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, देने का भाव जागृत करते हैं, प्रकाश और रोशनी की ओर लोगों को लेकर जाते हैं, सच्चाई की ओर लेकर जाते हैं, उस बीज की ओर लेकर जाते हैं जो उनका वास्तविक स्वरूप है, सभी से समानता का भाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से तुला लग्न राशि वालों को सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। ये हमने 15 सितंबर तक के प्रभावों को जाना। 15 सितंबर के बाद ग्रह जब परिवर्तन करेंगे तो मंगल तुला राशि में इनके लग्न में स्थित होंगे और सूर्य बुध द्वादश भाव में कन्या राशि में होंगे और शुक्र केतु के साथ 11वें भाव में युति करेंगे। उस समय इनके पहले भाव में मंगल होंगे, पंचम भाव में राहु
और नवम भाव में गुरु होंगे। और ये 1, 5, 9 भाव जो हैं वह हमारे धर्म त्रिकोण के होते हैं। ये भी यही बता रहे हैं 15 सितंबर के बाद कि नवम भाव हमारे पूर्वजों का है, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है और गुरु ज्ञान और धर्म की है। अतः आप अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए अपने ज्ञान और अपने धर्म की पालना करते हुए यदि अपनी व्यक्तित्व में स्थित ऊर्जा का बैलेंस बना पाते हैं, अपनों में और परायों में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, सभी को समान समझ पाते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि और विवेक आपको अमृतपान करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा फल आपको 15 सितंबर के बाद प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।